आज का हमारा नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है इंसॉल्वेंसी ऑफ डिसोल्यूशन। यहाँ पर पार्टनर जो है वो इंसॉल्वेंट हो रहा है। ट्रांजैक्शन है हमारा शुभांगी, मनीषा एंड शीतल आर पार्टनर्स। दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018 वॉज एज फॉलोज। हमको बैलेंस शीट दिया हुआ है, हम ट्रांसफ़र करेंगे बैलेंस शीट में हमारी असेट्स और हमारी लायबिलिटीज़। ये हमने प्रिपेयर किए हैं। रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट। सबसे पहले हम पोस्टिंग करते हैं हमारी असेट्स और लायबिलिटीज़ की। असेट्स और लायबिलिटीज़ ट्रांसफ़र करेंगे हम रियलाइजेशन अकाउंट में। फर्स्ट हमारी लायबिलिटी साइड में है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट हम बताएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट्स क्रेडिट साइड, क्योंकि लायबिलिटी है, लायबिलिटी का बैलेंस रहता क्रेडिट बैलेंस रहता, तो हम क्रेडिट बैलेंस ट्रांसफ़र करेंगे पार्टनर्स कैपिटल की क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। शुभांगी का कैपिटल है 62,500 और मनीषा का कैपिटल है 37,500। शीतल का कैपिटल हमको मेंशन नहीं किया हुआ है, इसके लिए शीतल का कॉलम नील। नेक्स्ट है रिजर्व फंड। रिजर्व फंड है तो रिजर्व फंड हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पार्टनर्स को उनके रेशो में। रेशो यहाँ पर दिया हुआ है इक्वल रेशो है, तो हम इक्वल रेशो से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हमारा रिजर्व फंड का अमाउंट। तो रिजर्व फंड की एक्चुअल अमाउंट है हमारी 22,500 इक्वल रेशो है, मतलब तीनों भी पार्टनर का इक्वल रेशो। 3 पार्टनर से, इसके लिए 3 से डिवाइड कर देंगे, मतलब इक्वली हर एक को अमाउंट जाता है हमारा 7,500। तो हम बताएंगे रिजर्व फंड 7,500 और 7,500। नेक्स्ट आइटम है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स से हमारी लायबिलिटी हम बताएंगे लायबिलिटी साइड, लायबिलिटी रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड बाय लायबिलिटीज। वहाँ पर पोस्टिंग करेंगे क्रेडिटर्स 37,500 और बिल्स पेएबल 12,500। नेक्स्ट है असेट साइड। तो असेट्स हमारी ट्रांसफ़र होती है रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट में, तो हम सभी असेट्स ट्रांसफ़र करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड टू असेट्स। फर्स्ट असेट है हमारी मशीनरी। मशीनरी की वैल्यू दे रहा है 62,500। नेक्स्ट असेट है स्टॉक। स्टॉक की वैल्यू हमारी 37,500। नेक्स्ट असेट है डेटर्स। डेटर्स की इनर वैल्यू लेंगे हम 27,500 और आरडीडी डेटर्स में से माइनस करने की बजाय डायरेक्ट अपोजिट साइड में बताएंगे बाय आरडीडी 2,500। ऐसे डेबिट साइड 27,500 और क्रेडिट साइड 2,500 हो जाता है हमारा 25,000। नेक्स्ट है बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल का भी अमाउंट हम बताएंगे आउटर में ही डायरेक्ट 22,500। नेक्स्ट है कैश एट बैंक। कैश एट बैंक है तो हमने कैश का अकाउंट प्रिपेयर किए हैं, हम ट्रांसफ़र करेंगे अकाउंट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 12,500। नेक्स्ट है शीतल्स कैपिटल। शीतल का कैपिटल है तो कैपिटल हम बताएंगे पार्टनर्स कैपिटल की डेबिट साइड में बैलेंस ब्रॉट डाउन और शीतल के कॉलम में अमाउंट 12,500 12,500। नेक्स्ट लाइन में देखेंगे हम हमारी एडजस्टमेंट। फर्स्ट एडजस्टमेंट है ऑन द अबव डेट इट वाज डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म। द असेट्स रियलाइज्ड वेर एज फॉलोज। असेट्स रियलाइज्ड हो रही है हमारी, जिसमें सबसे पहले असेट्स रियलाइज्ड हुई हमारी स्टॉक। स्टॉक रियलाइज्ड हुआ 31,250 से। नेक्स्ट है मशीनरी। मशीनरी रियलाइज्ड हुआ 37,500। डेटर्स 21,250 और बिल्स रिसीवेबल
18,000। इसी हमारी टोटल असेट्स रियलाइज्ड हो रही है 1,08,000 से। असेट्स रियलाइज्ड हो रही है मतलब हमारे पास उतना पैसा आ रहा है, हम बताएंगे कैश आ रही है, बैंक अकाउंट को डेबिट, और सभी असेट जो कि हमने मेंशन किए हैं रियलाइजेशन अकाउंट में, इसके लिए नाम भी लिखेंगे रियलाइजेशन का 1,08,000। बैंक अकाउंट को डेबिट दिए नाम रियलाइजेशन का, तो रियलाइजेशन को क्रेडिट देंगे, नाम लिखेंगे वहां पर बैंक अकाउंट। स्टॉक 31,250, मशीनरी 37,500, डेटर्स 21,250 और बिल्स रिसीवेबल 18,000। ऐसे हमारी फर्स्ट एडजस्टमेंट हुई असेट्स रियलाइज्ड की। फर्स्ट एडजस्टमेंट में हमने हमारी असेट्स रियलाइज्ड किए। सेकेंड एडजस्टमेंट में मेंशन कर रहा है क्रेडिटर्स वेर पेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 2% एंड बिल्स पेबल वेर पेड इन फुल। क्रेडिटर्स को हमको पे करना है 2% डिस्काउंट से। 2% डिस्काउंट से क्रेडिटर्स पर फाइंड करेंगे हम 37,500 पर 2%। तो क्रेडिटर्स हैं हमारा 37,500 और 2% फाइंड करेंगे 750 हमारा 2% डिस्काउंट आ गया। इससे हमारी अमाउंट आती है 36,750 और बिल्स पेबल का पूरा अमाउंट पेड करना है, तो क्रेडिटर्स को 36,750 और बिल्स पेबल का फुल अमाउंट 12,500। ऐसे टोटल हमको पे करना रहेगा 49,250। 49,250 हम पेड कर रहे हैं, मतलब अमाउंट पेड करेगी हमारी बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड में बताएंगे हम कि हमारे पास से अमाउंट जा रहा है और अमाउंट की गिवर है हमारी बैंक, क्रेडिट द गिवर 49,250। यहाँ पर चाहिए तो मेंशन कर सकते क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल। हमने पैसा जा रहा है हमारे पास, बैंक को क्रेडिट दिए नाम रियलाइजेशन का लिखे, तो रियलाइजेशन के अकाउंट को डेबिट देंगे और वहाँ पर बताएंगे टू बैंक अकाउंट। यहाँ पर चाहिए तो मेंशन कर सकते हैं क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स को पेड किया हमने 36,750 और बिल्स पेएबल, तो बिल्स पेएबल को हमने पेड किए 12,500। ऐसे टोटल पेड हुआ 49,250। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है हमारी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹6,250। रियलाइजेशन का एक्सपेंसेस है हमारा 6,250, तो एक्सपेंसेस हम पेड करेंगे हमारे पास से कैश से। हम बताएंगे हमारे पास से पैसा जा रहा है और अमाउंट है रियलाइजेशन का, हम बताएंगे बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड में बाय रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 6,250। बैंक अकाउंट को क्रेडिट दिए नाम रियलाइजेशन का लिखे, तो रियलाइजेशन के अकाउंट को डेबिट देंगे और वहां पर बताएंगे टू बैंक अकाउंट। ब्रैकेट में मेंशन कर देंगे एक्सपेंसेस 6,250। नेक्स्ट लास्ट एडजस्टमेंट है हमारी शीतल वॉज डिक्लेयर इंसॉल्वेंट एंड 50% इन अ रूपी कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम हर प्राइवेट इस्टेट। शीतल जो है वो इंसॉल्वेंट हो गई मतलब अब उसके पास अमाउंट अवेलेबल नहीं है कि वो बिजनेस में लाकर दे सके। जो पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है वो पार्टनर का इंसॉल्वेंसी लॉस बेयर करता है सॉल्वेंट पार्टनर उनके रेशो में। तो सॉल्वेंट पार्टनर है यहाँ पर शुभांगी और मनीषा। शीतल जो है वो इंसॉल्वेंट हो रही है, अब हमको फाइंड करना है कि शीतल को कितना पैसा कम पड़ रहा है। तो फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमको क्लोज करना रहेगा रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट की टोटल देखेंगे डेबिट साइड की और क्रेडिट साइड की। तो डेबिट साइड की टोटल और क्रेडिट साइड की टोटल में हमारी डेबिट वैल्यू जो है वो हेवी है। डेबिट वैल्यू हैवी है 2,05,500 और क्रेडिट साइड की वैल्यू में 45,000 अमाउंट हमारा कम है। मतलब डिफरेंस है हमारा क्रेडिट साइड माइनस रियलाइजेशन अकाउंट का टोटल, डेबिट साइड माइनस क्रेडिट साइड, तो हमारा डिफरेंस आता है 45,000। तो 45,000 हम बताएंगे कि हमारा रियलाइजेशन लॉस जो कि डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर्स के कैपिटल में, उनके रेशो में। पार्टनर्स का कैपिटल इक्वल है तो हम भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इक्वल रेशो में। शुभांगीज अकाउंट, मनीषाज अकाउंट
एंड शीतल्स अकाउंट 45,000 हमारा डिस्ट्रीब्यूट करना है इक्वल रेशो में, तो 45,000 का इक्वल होता है 15,000, 15,000 और 15,000। इसे हमने डिस्ट्रीब्यूट किए रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रियलाइजेशन को क्रेडिट दिए नाम पार्टनर्स का लिखे, तो पार्टनर्स के अकाउंट को डेबिट देंगे और वहाँ पर बताएंगे टू रियलाइजेशन, और ये हमारा है रियलाइजेशन का लॉस 15,000, 15,000 और 15,000। अब हम देखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले क्लोज करना है जो पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है उसका अकाउंट। इंसॉल्वेंट हो रही है यहाँ पर शीतल, तो हम सबसे पहले क्लोज करेंगे शीतल का अकाउंट, शीतल्स अकाउंट। शीतल के अकाउंट का डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस, तो डेबिट बैलेंस है शीतल का 27,500 और क्रेडिट बैलेंस है 7,500। मतलब हमारा डेबिट बैलेंस हेवी है और क्रेडिट बैलेंस कम है, तो क्रेडिट बैलेंस में हमारा कम अमाउंट है 20,000, मतलब 20,000 रुपया क्रेडिट साइड में कम है। मतलब ये 20,000 रुपया शीतल को जो है वो लाकर देना है, लेकिन शीतल इंसॉल्वेंट हो गई और हमको लास्ट एडजस्टमेंट में बताया कि शीतल वॉज डिक्लेयर इंसॉल्वेंट एंड 50 पैसे इन अ रुपी, मतलब 1 रुपये में वो सिर्फ 50 पैसे ही लाकर दे सकती। 1 रुपये में 50 पैसे मतलब आधी को आधा अमाउंट वो पे कर सकती है, मतलब 20,000 में से वो लाकर दे सकती है सिर्फ 10,000। तो उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी से हमने रिकवर किए 20,000 का हाफ अमाउंट, 50 पैसे इन अ रुपी। 1 रुपये में 50 पैसे मतलब 20,000 का हाफ अमाउंट। 20,000 का हाफ अमाउंट वो लाकर दे सकती है, मतलब 10,000 रुपया शीतल लाकर दे रही है, मतलब हमारे पास पैसा आ रहा है। बैंक अकाउंट को डेबिट देंगे और नाम लिखेंगे वहाँ पर शीतल का, टू शीतल्स अकाउंट 10,000। बैंक अकाउंट को डेबिट दिए नाम शीतल का लिखे, तो शीतल के अकाउंट को क्रेडिट देंगे और वहाँ पर बताएंगे बाय बैंक अकाउंट, और शीतल के कॉलम में अमाउंट 10,000। अब 20,000 में से 10,000 आ गया, मतलब अभी भी बच रहा है हमारा 10,000 रुपया, लेकिन अब ये 10,000 रुपया शीतल पे नहीं कर सकती, तो शीतल का इंसॉल्वेंसी लॉस पेड करेंगे सॉल्वेंट पार्टनर। तो सॉल्वेंट पार्टनर है शुभांगी और मनीषा, तो शुभांगी और मनीषा उनके अकाउंट में से उतना दे देंगे शीतल को। हम बताएंगे टू शीतल्स अकाउंट, शुभांगी और मनीषा अमाउंट पेड कर रहे हैं 10,000, तो ये 10,000 का हाफ अमाउंट पेड होगा शुभांगी की तरफ से, मतलब आधा अमाउंट देगी 5,000 रुपया शुभांगी और 5,000 रुपया मनीषा। ऐसे हमने शीतल के अकाउंट में ट्रांसफर करना है 5,000 और 5,000 टोटल 10,000 रुपया। शुभांगी और मनीषा के अकाउंट को डेबिट दिए नाम शीतल का लिखे, तो शीतल के अकाउंट को क्रेडिट देंगे और वहां पर बताएंगे हम शुभांगी का नाम, टू शुभांगीज अकाउंट, सॉरी, और बाय मनीषाज अकाउंट। शुभांगी और मनीषा अमाउंट पेड कर रहे हैं, तो वो पेड कर रहे हैं शीतल को 5,000 और मनीषा भी पेड कर रही है 5,000। ऐसे हमारा शीतल का अकाउंट जो है वो क्लोज होता है। शीतल के अकाउंट का हमारा टोटल अमाउंट आता है 27,500, यहाँ पर भी 27,500। सेम ऐसे ही क्लोज करेंगे हम पार्टनर्स का अकाउंट, तो हमारे शुभांगी का कैपिटल की टोटल है हमारी डेबिट साइड की कम और क्रेडिट साइड की हेवी है, तो 70,000 हमारी टोटल होती है 62,500 और 7,500 टोटल होता है 70,000। 37,500 और 7,500 टोटल होता है 45,000। क्रेडिट साइड की टोटल में से डेबिट साइड की टोटल माइनस करेंगे, मतलब 45,000 माइनस 20,000 और 70,000 माइनस 20,000, तो हमारा डिफरेंस आता है यहाँ पर 70,000 में से 20,000 माइनस किए तो डिफरेंस हमारा आता है 50,000, और यहाँ पर 45,000 में से 20,000 माइनस किए तो डिफरेंस आता है हमारा 25,000, जो कि हम ट्रांसफर करेंगे बैंक में, टू बैंक अकाउंट। मतलब हम अमाउंट पेड कर देने वाले हैं पार्टनर्स को, हमारे पास से पैसा चला जा रहा। पार्टनर्स के अकाउंट को डेबिट दिए नाम बैंक का लिखे, तो बैंक के अकाउंट को क्रेडिट देंगे और नाम लिखेंगे वहां पर पार्टनर्स का, बाय शुभांगीज कैपिटल अकाउंट। शुभांगी को पे किया हमने 50,000 और बाय
मनीषास कैपिटल अकाउंट, मनीषा को पेड किया हमने 25,000। इससे हमारा बैंक अकाउंट जो है वो टैली होना चाहिए। बैंक अकाउंट की टैली अमाउंट होना चाहिए हमारी 1,30,500। दोनों भी टोटल हमारी सेम आएगी 1,30,500। ये हो गया हमारा ट्रांजेक्शन कंप्लीट।